राधे राधे। हम लोग पढ़ रहे थे श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 गीता का सार, जिसमें श्लोक संख्या 47 तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे श्लोक संख्या 48। योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्धियोः समो भूत्वा समत्वयम् योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तात्पर्य: कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करें। और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व हैं। और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है, और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है, जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट न करके कृष्ण को तुष्ट करना है। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। श्लोक संख्या 49। दूरेण वरम कर्म बुद्धि योगाद्यनंजय बुद्धो शरण वन्वीक्ष्य कृपणाः फल हेतवः। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं, वे कृष्ण हैं। तात्पर्य: जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है, वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भव बंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं, वे गर्हित हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि देववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करें। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए। इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति अभागों व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। श्लोक संख्या 50। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य
एक जीवन में ही अच्छे या बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तात्पर्य: जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहा है। फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला को शिकार बनने से पहले से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। आज हम यहीं पे विराम लेंगे। श्लोक संख्या 51 से कल पुनः शुरू करेंगे। राधे राधे।